एपिसोड नंबर 44 की स्टार्टिंग होती है और लिया की मॉम कह रही होती है, रॉय मैं अब अक्सर तुमसे मिलने आती रहूंगी। और उसकी ये बात सुन वो घबराती हुई कहती है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। उस पर आगे कहती है, रॉय अगर तुम यहाँ की महारानी बनी रहना चाहती हो तो जब तक तुम चाहो बनी रहो, लेकिन आज के बाद से तुम्हें हर दिन जिंदा रहने पर पछतावा होगा। मैं तुम्हारा इस तरह का हाल कर दूंगी। और वहीं रॉय काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। फिर सिंसिफ की तरह में कुछ समय बाद का समय देखते ही जहाँ पर लिया वहाँ से जा रही होती है, वहीं चार्ल्स उसे जाता देख थोड़ा परेशान होती है। मन में कहता है अब लिया की चलने की स्पीड काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और वहीं लिया काफी ज्यादा कांप रही होती है और मन में कहती है, आज रात मैंने कुछ ज्यादा ही जादू का इस्तेमाल कर लिया और आज लगभग मैं अपनी बॉडी की लिमिट तक पहुंच गई थी। और फिर वो अपनी मॉम की बातें याद करती है, जहाँ पर उसकी मॉम ने उससे कहा था, मेरी लिया बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। तब लिया ने कहा था, मॉम अब जब मैं बड़ी हो रही हूँ तो मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपको खुश रखना चाहती हूँ। और फिर तभी लिया को खून की उल्टियाँ होती है और ये देखो चार्ल्स भी चौंक जाता है। और वहीं लिया नीचे बैठ रोती हुई कहती है, मुझे मॉम ये पहले ही समझ जाना चाहिए था, मॉम मुझे माफ करना। और वहीं लिया को इस हालत में देख चार्ल्स गुस्सा होते हुए मन में कहता है, लिया काश इस वक्त दौड़कर मैं तुम्हारे पास आ पाता और तुम्हें गले लगा पाता, लेकिन लिया शायद से तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि कोई तुम्हें इस हालत में देखे। और फिर सिंसिफ्ट वहीं दूसरी तरफ हम चार्ल्स का विला देखते हैं, जहाँ पर एक कप गिर जाता है और आवाज सुन मेड मन में कहती है, ये साउंड कैसा था। तभी उसके पीछे चार्ल्स आते हुए उसे कहता है, रुको। और फिर वो उसे ग्रीट करती हुई कहती है, मिस्टर चार्ल्स। और चार्ल्स कहता है, जब तक मिस लिया सामने से तुम लोगों को ना बुलाए तब तक कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। और जाओ जाकर डॉक्टर को लेकर आओ और उनके रहने की यहाँ पर व्यवस्था करो। तब वो इस पर कहती है, ठीक है सर। और ये कहकर चार्ल्स वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वहीं वो मेडमन में कहने लगती है, मिस्टर चार्ल्स आज काफी ज्यादा डरावने लग रहे हैं, किसने उनका मूड खराब किया। और फिर सिंसिफ्ट धर्म को समय बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर चार्ल्स लिया के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई उसकी हिम्मत जो उसने तुम्हें इतना ज्यादा कष्ट दिया। और तभी वो तलवार उठा के गुलदस्ता को तोड़ देता है। गुस्से में आगे कहता है, मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। और तभी अचानक चार्ल्स को एक जोरदार पेन होता है और तभी उसका व्यक्ति भाग कर आते हुए कहता है, मिस्टर चार्ल्स ये कैसा साउंड था। और वो आकर उसे संभालते हुए कहता है, मिस्टर चार्ल्स क्या हुआ। तब चार्ल्स उसे कहता है, वो कुछ नहीं था, उससे मुझे शांत होने में मदद मिली। और वहीं वो व्यक्ति उससे कहता है, मिस्टर चार्ल्स कहीं ये अभिशाप का उल्टा असर तो नहीं है ना। तब इस पर चार्ल्स कहता है, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम नहीं मरोगे, तुम कुछ गिफ्ट्स तैयार करो, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ड्यूक केली से मिलने के लिए जाऊंगा कल। तब वो कहता है, हाँ, और आप जाकर आप आराम करिए। इस पर चार्ल्स कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर व्यवस्था करो। तब वो कहता है, लेकिन चार्ल्स आगे गुस्से में कहता है, ऑथर क्या तुम मेरे ऑर्डर्स नहीं मानोगे। तब वो झुकते हुए कहता है, नहीं मिस्टर चार्ल्स ऐसी बात नहीं है। तब उससे कहता है, तो फिर जाओ और जो मैंने कहा है वो करो। तब वो कहता है, यस सर। ऑथर वहाँ से जाते हुए मन में कहता है, मिस्टर चार्ल्स का अभिशाप का दुष्परिणाम ब दिन और भी ज्यादा बदतर होते जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि धीरे धीरे उन्हें वो नष्ट कर रहा है। और अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो कौन जानता है कि रक्त मून के वक्त उनका क्या होगा। केवल मिस लिया ही है जिनके सामने मिस्टर चार्ल्स अलग तरीके से बर्ताव करते हैं और शायद से वही है जो कि मिस्टर चार्ल्स की मदद कर सकती है। और फिर कुछ समय बाद चार्ल्स लिया के रूम के बाहर होता है और मन में कहता है, ना जाने लिया अब कैसी होंगी। तभी चार्ल्स को एहसास होता है और मन में कहता है, क्या लिया ने मुझे आवाज दी। और वहीं लिया कह रही होती है, चार्ल्स चार्ल्स। और वहीं लिया सपने में कह रही होती है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है और मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ और आखिरकार मैं इस जगह से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। वहीं लिया की बॉडी पर बहुत ही बुरा असर हो रहा होता है और वो दर्द के मारे कहती है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा शरीर फट जाएगा। तभी अचानक वहाँ पर चार्ल्स आते हुए कहता है, लिया तुम मेरे साथ आओ। और उसे देख लिया कहती है, चार्ल्स तुम। आगे चार्ल्स कहता है, लिया मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तब वो खड़ी होती हुई कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। फिर चार्ल्स उसे गले लगाता है जिससे लिया का दर्द कम होता है। फिर कुछ समय बाद चार्ल्स उसके पास बैठा हुआ होता है और कहता है, डरो मत लिया, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचने दूंगा। लिया
चाहे तुम जो कुछ भी करना चाहती हो, जैसे कि बदला लेना हो या फिर कुछ और, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम मुझे दूर मत धकेलना और ना ही मुझे छोड़कर जाना, ठीक है ना। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।